से देखेंगे, ठीक है ना। चलो देखते रहिए, मैं किस तरीके से फॉर्मूले बना रहा हूँ, किस प्रकार आपको करा रहा हूँ। आपको ये लर्न करने होंगे, यानी कि आपको ये पर देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं भाई कहता वो बनाऊंगा। सबसे पहले लिख लीजिएगा माइनस थीटा के सूत्र, ठीक है ना। अब ऐसे एडिंग डाल दीजिएगा, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा, आपको याद करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, माइनस थीटा के सूत्र। तो पहला सूत्र पहला बनेगा हमारा साइन माइनस थीटा आर इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना। दूसरा कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा प्लस का कोस थीटा। तीसरा होगा टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। चौथा होगा कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कोट थीटा। पांचवा सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का, यानी कि सेक जो कोस का अपोजिट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और छठवां होगा हमारा कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखने की कि माइनस थीटा के फॉर्मूले आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि वो कॉस और कॉस का अपोजिट जो होता है सेक वो पॉजिटिव रहता है, बाकी का सब कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और एन एग्जाम्पल्स भी बताता चलूंगा आपको इन सवालों के ऊपर आधारित। जैसे उसने कहा कि भाई कॉस माइनस का 225 का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में आपको ये क्वेश्चन देगा, यही काम आएगा और कहीं काम आने वाला है नहीं। आपको कहा कि कॉस माइनस का 225 का मान ज्ञात कीजिए, का मान बताओ। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका वैल्यू बताएंगे तो cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 25 और इसको लिख लेंगे cos 180 प्लस 45 और इनको ऐड करेंगे तो cos 45 हो जाएगा। और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना। अगर यहाँ पर होता tan माइनस का 225 और इक्वल टू क्या हो जाता, -225, क्योंकि माइनस का tan थीटा होता है। तो तब tan को हम तोड़ते 180 प्लस 45 और इक्वल टू माइनस का tan 45 और इक्वल टू माइनस का 1। इस तरीके से इनको इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप थोड़ा होगा और आपको इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या रखना है। माइनस थीटा का फॉर्मूला भी केवल आपको याद रखना है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलो अब देखते हैं हम, अब ये तो थीटा हो गया, अब बात करेंगे 2 थीटा। क्रम वाइज से लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक। माइनस थीटा हो गया। अब हम कहेंगे यहां पर 2 थीटा के सूत्र, ठीक है ना। पहले हम 2 थीटा की समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा थीटा के सूत्र बनाने की। कभी कभी क्या होगा, वहां पर बहुत यूज होता है कभी कभी। तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। बात की जाए कॉस 2 थीटा, तो देखो कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, 3। यानी पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दूसरा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है cos के पदों में, ये होता है हमारा साइन के पदों में, और ये होता है दोनों के पदों में, ठीक है ना।
यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos के पदों में, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा sin के पदों में, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है वो दोनों के पदों में होता है। ठीक। तीसरा होता है हमारा tan 2 थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बात सुनो। अब देखो, अब क्या करना है, कभी कभी होगा आपको जैसे थीटा के सूत्र कभी कभी हमारे इमरजेंसी में आपको यूज करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आपको 2 थीटा के फॉर्मूले, ये तो थीटा के फॉर्मूले आपको बनाने होंगे। तो देखो यहाँ पर इस जैसे हमने ये फॉर एग्जांपल ये सवाल लिया, sin 2 थीटा बराबर क्या है 2 sin थीटा और cos थीटा। जब आपको थीटा के सूत्र बनाने तो आपको क्या करना है, थीटा की जगह क्या डाल देंगे, थीटा बाई 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर देखो ये डालो तो 2 इंटू थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा की जगह थीटा बाई 2 डालना। और 2 से 2 तो sin थीटा का फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा, sin थीटा बराबर क्या होगा 2 sin थीटा बाई और cos थीटा बाई 2। जब sin थीटा आ जाए, कभी भी स्थिति आएगी एक वैल्यू थीटा बाई 2 में आ रही होगी, एक वैल्यू किस में आ रही होगी, थीटा में आ रही होगी। थीटा और थीटा बाई 2 में दोनों अंतर होता है, ध्यान रखना भाई, एक और हाफ में अंतर नहीं होगा, वो पूरा है, वो आधा है। तो इस तरीके से जब कभी कभी क्या होगा कि आपको ये sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, यानी कि sin 2 थीटा बराबर, यानी sin थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसके सब में थीटा बाई 2 डाल देंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बाई 2। होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें क्या, यहाँ तो थीटा बनाना है और यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 डालना है, और तो कोई काम ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तीसरा देखें, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2 tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, 2 थीटा क्या हो गए, अब हम पढ़ेंगे 3 थीटा का फॉर्मूला। थीटा के सूत्र, पहला sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। दूसरा cos क्यूब थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तीसरा होता है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा बराबर, अब देखो इसका हम निकालें तो क्या होगा, ये होता है। अब देखो ये जो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, इसे हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो ये हमारा क्या हो गए 3 थीटा के फॉर्मूले हो, थीटा का पढ़ा, माइनस थीटा के पढ़े, थीटा के पढ़े, 2 थीटा के, और ये हमारे किसके हैं 3 थीटा के फॉर्मूले हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम
प्लस बी, ए प्लस बी के सूत्र। देखिए पहला उसने कहा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का है तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी। अब ये कॉस ए प्लस बी का, देखो ध्यान रखना, कॉस अगर ए प्लस बी का है तो प्लस बी माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और चौथा है कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस का है तो यहाँ पर प्लस आएगा और ये हो जाएगा हमारा साइन ए साइन। इस तरीके से हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इन्हीं फॉर्मूले, ये तो हमारे किसके हो गए ए प्लस बी के। पांचवा tan a प्लस बी का भी होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan। याद रखना प्लस वाले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है और माइनस वाले में tan a यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, tan b 1 प्लस tan a tan b होगा। सातवां cot a प्लस b, cot b प्लस cot a, cot a cot b माइनस 1, cot b प्लस cot a। ठीक है ना, उल्टा होता है। आठवां cot a माइनस b का cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। ये हमारे a प्लस b के इस तरीके से फॉर्मूले होंगे। इन फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, फॉर एन एग्जाम्पल उसने कहा साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। अब वैल्यू हमारे पास 15 तो होता ही नहीं ना, टेबल हमने पढ़ी नहीं है 15 की, पढ़िए क्या नहीं पढ़िए, किसकी पढ़िए, 0 की पढ़िए, 30 की पढ़िए, 45 और 60 और 90, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ये तो वैल्यू पढ़ी हमने, तो अब इस 15 को हम 15 की वैल्यू तो हमने कभी पढ़ी नहीं, देखी नहीं, तो इसको हम इन फॉर्मूले से यूज करके लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 45 में से यदि 30 घटा दें तो क्या होगा 15 आएगा। तो इसका मतलब ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो इसका मान होगा साइन ए यानी 45 कॉस 20 यानी 30 माइनस कॉस ए यानी 45 और साइन ए यानी 30। साइन 45 एक √2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। क्योंकि इन दोनों का एलसीएम है वो इक्वल है, तो ये हमारा ये आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन 8 होंगे, सॉरी शुक्र हो गए ये। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए ए प्लस बी के हो गए। अब इनसे ही अलावा और भी फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं। टू साइन ए कॉस बी, दूसरा 2 cos a sin b, ये वाला
तीसरा 2 cos A cos B, तीसरा 2 sin A sin B, ये है। अब देखो 2 sin A cos B sin A, 2 sin A cos B का होगा sin A cos B, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर sin A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 sin A cos B का होगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ठीक है ना। 2 cos A इसका होगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 2 cos A cos B का होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और इसका होगा sin 2 sin A sin B का होगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। यानी 2 sin A cos B होगा तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A sin B का होगा तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। यानी कि अगर cos पहले है तो माइनस, sin A पहले तो प्लस, cos A cos B तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। अगर 2 sin A sin B होता है तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B होता है, ठीक है ना। अब देखें, अब हमारे पास आएगा C प्लस D के सूत्र। C प्लस D, जी क्या है, साइंस C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D, तो ये होता है हमारा 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D। दूसरा साइन C माइनस साइन D, तो 2 cos C प्लस D साइन C माइनस D। तीसरा cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, cos C माइनस cos D 2 sin D माइनस C/2, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin C प्लस D/2 और sin D माइनस C/2। ध्यान रखना जब cos C माइनस cos D का फॉर्मूला होगा तो सब में C माइनस sin C माइनस D, लेकिन इस वाले में D माइनस C होता है। बता देता हूँ, याद करने की जरूरत ना हो। सब में C माइनस D sin C माइनस D, पहले वाला C प्लस D, लेकिन इसी में क्या होता है D माइनस C होता है। इस तरीके से अधिकतर फॉर्मूले हैं हमारे, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। चलिए आज फिर अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज। इतने सारे फॉर्मूलों पर अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। अपनी अपनी बुक खोल के बैठ जाइएगा, यानी कि 3.3 देखिएगा। 3.3 किस तरीके से होगा, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सिद्ध कीजिए। पहला इसने कहा है साइन स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर
इससे हमें ये लाना। तो देखो अब हमें इसको उठाएंगे बाई LHS, यानी कि यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, हमें ये लाना है। तो देखो साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, पाई का मान 180, तो ये साइन 30। मैं यहाँ पर खोल के बता रहा हूँ एक बार और फिर आपको फिर नहीं बताऊंगा। पाई यहाँ पर पाई बाई 3 का मतलब होता है 7, भाई 3 का भाग 180 में देंगे 7 बार जाएगा। और पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45। तो साइन 30 1/2, साइन 30 का मतलब कितना होता है 1/2। और इस पर इसको लगा तो इसको लगा दिया। 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन किए होंगे 6.1 और 6.2 में, ये थे ना, याद आ रहा है। प्लस cos स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 का मान भी कितना होता है, कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। cos 60 का मान नहीं आता है, बताओ cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, क्योंकि cos 30 का मान √3/2 माइनस tan 45 और tan 45 या cot 45 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 यानी इन दोनों का एलसीएम क्या है, समान है, तो ये दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, 2/4 हो जाएगा माइनस का 1, 2 से 1 तो 2 दूनी 4, तो बचेगा क्या 1/2 माइनस 1 अपॉन 1। इन दोनों का एलसीएम लिया 2, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस का 1/2, और यही हमने जाना माइनस का 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हैंस प्रूव इट इज सिद्धम, ये तो लाना है, हम कह देंगे RHS बराबर LHS। समझ आ रही है ना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप 10th क्लास में भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप पढ़ के आए हो, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है ना, और प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई ही दे रखा है cos स्क्वायर पाई बाई 3, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2, ये। अब देखते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू है भाई 6 पाई 3 साइन 30 1/2, हमें लाना क्या है 3/2, साइन पाई बाई 6 1/2 और इसको लगा, इसको लगा दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर, इसका 3 7 210 हो गया, कोसेक 210 का वैल्यू इनटू कोसेक स्क्वायर यानी cos 60 1/2 का स्क्वायर। अब देखो 2 इनटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, होता नहीं होता है 1/4, प्लस अब कोसेक 210 का वैल्यू तो पहले पता हो, तो कोसेक 210 का मान देखो कैसे निकलेगा, बताया था निकालना। इसे कैसे लिखेंगे 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 तो माइनस का कोसेक 30 होगा नहीं होगा, और कोसेक 30 का मान कितना होगा 2, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, तो यानी -2 का स्क्वायर इनटू 1/2 का स्क्वायर, ये हमारा ये होगा। तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 और 2 दूनी 4 और 1/4, 4 से ही 4 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1/2 प्लस 1, इसके नीचे 1 मान लिया, तो ये हमारा कितना हो गया 3/2, और ये हमारा आंसर हुआ 3/2।
इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है, अब आपको सिद्ध करके लाना है। देखो, cot स्क्वायर पाई बाई 6 और दिया है प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। ठीक है ना। अब हमें क्या है, वैल्यू उसी तरीके से वैल्यू डाल दूंगी। तो वैल्यू डालो, cot पाई बाई 6, cot पाई बाई 6 कितना होता है, यानी पाई बाई 6 यानी 30। तो cos 30 और cot 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3 ये होता है। प्लस अब देखो, पाई में 6 का डिवाइड किया, 30 30 5 150, 150 कोसेक 150 का मान 9, 180 में से घटाया 30 कोसेक 30 यानी कि 2। अब 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 का मान 35 और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। अब इसे सॉल्व करो, 3 + 2 + 3 गुणा 1/3 हुआ, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3 + 2 + 1 और 3 और 2 5 और 1 6 और 6 बराबर 6। सो RHS बराबर LHS। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस तरीके से होगा। देखो, ये कह रहा है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4। चौथा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू क्या लाना है, 10। तो यहां पर देखा हमने sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 का मतलब, पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 गुणा 3 में किया 135, sin 135 का मान कितना होगा, कितना होगा, 1/√2। तो 1/√2। cos पाई बाई 4 भी कितना होता है, 1/√2 प्लस sec 60 और sec 60 का मान कितना होता है, 2 और 2 का स्क्वायर। तो देखें 2 गुणा 1/√2 का मतलब 2 होगा, प्लस 2 गुणा ये भी 1/2 प्लस 2 गुणा 2 दूनी 4, ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो 1 + 1 + 8 बराबर कितना होगा, 10। और यही हमें लाना है 10। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और आगे जितने क्वेश्चन होंगे वो हम कल बताएंगे। ठीक है ना। आप जितने क्वेश्चन स्वयं से हल कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको हल करके लाने। मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है ना। चलो।